हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? तो बच्चों, हमने कल की तासिका में बोली से परिचय ये पाठ पूरा देख लिया है। तो बच्चों, आपको इस पाठ में कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आया पाठ? ठीक है। तो बच्चों, अभी हम अपने अगले स्वाध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ, इस पाठ का स्वाध्याय तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो बच्चों अभी हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो बच्चों, झट से CW नोटबुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो और अच्छी तरह पेंसिल शार्प करके ले लो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर बच्चों 83 83। झट से निकालो 83, पेज नंबर 83 निकाला बच्चों? गुड। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है स्वाध्याय में, हाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो आपको स्टूडियो नोटबुक में बस पहले को प्रश्न लिख लेना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया? तो बच्चों सीरियल नोटबुक में इस तरह प्रश्न लिख लो, साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया। लिखा? साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया। तो बच्चों, इस प्रश्न का मुझे कौन जवाब देगा? कौन देगा जवाब? कृषि कौन जवाब देगा? मैं बोलता हूं। हाँ, अनय अनय जवाब देगा। हाँ, साधु ने नौकर से साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया? बताओ। वेरी गुड। साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया बच्चों? राजा के नौकर पानी नहीं है। तो वहां पे लिखा है बच्चों, देखो साधु ने नौकर से क्या जवाब दिया? नौकर को साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया? तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? साधु ने नौकर को जवाब दिया, राजा के नौकर पानी नहीं है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है आप झट से लिख लो। साधु ने नौकर को जवाब दिया कि राजा के नौकर पानी नहीं है। हो गया बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, कौन सा है? कौन पढ़ेगा? ईशांक पढ़ो। हाँ, क्या है? मंत्री ने साधु को क्या कहा? मंत्री ने साधु को क्या कहा? साधु एक पक्की बताओ मुझे, मंत्री ने साधु को क्या कहा? बताओ। हाँ, बराबर, वेरी गुड। तो साधु ने बच्चों, मंत्री ने साधु को जवाब दिया, साधु से कहा, सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। बराबर ना? उसका आंसर कैसे लिखोगे बच्चों? मंत्री ने साधु से कहा, सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, मंत्री ने साधु से क्या कहा, उसका आंसर लिखेंगे हम। मंत्री ने साधु से कहा, सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। लिख लो। लिख लिया? गुड। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब ये कौन पढ़ेगा? अर्णव पढ़ो। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या है? पढ़ो। हाँ, बराबर, आदमी का परिचय किससे मिलता है? बताओ, आप ही बताओ अर्णव, इसका जवाब क्या होगा? प्रश्न क्या है? आदमी का परिचय किससे मिलता है? तो उसका जवाब क्या आएगा बच्चों? अर्णव बताओ, किससे आता है?
भाषा से। वेरी गुड। आदमी का परिचय उसकी भाषा से होता है। तो इसको बच्चों उसका जवाब क्या आएगा? देखो, आदमी का परिचय उनकी भाषा से होती है। आप किस तरह बोलते हो, आपकी भाषा किस तरह है, उससे आपकी अपनी पहचान होती है। तो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों? आदमी का परिचय उनकी भाषा से होती है। तो बच्चों छट से लिख लो, सीधे नोटबुक पे लिखना है बच्चों। लिखा? ठीक है। अभी हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? पठन। पठन है। तो क्या बच्चों? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 81 पर दिए गए पहला अनुच्छेद स्पष्ट उच्चारण तथा ऊंचे स्वर में पढ़ो। तो बच्चों आपको घर में जो पेज नंबर 81 पे जो अनुच्छेद है वो आपको घर में बड़े बड़े आवाज से पढ़ना है। तो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम अब आगे बढ़ेंगे। मेरा करो बच्चों। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। देखो बच्चों, अभी लिखित पे प्रश्न क्रमांक के क्या है? श्रुत लेखन। श्रुत लेखन मीन्स बच्चों, मैं आपको इस पाठ से कुछ शब्द आपको बोलूंगा, आपको उस टेक्स्ट बुक में लिखना है। हाँ, तो आप तैयार हो बच्चों? मैं आपको शब्द बताऊं, आपको वो पेंसिल से टेक्स्ट बुक पे लिखना है। लिख सकते हो आप? ठीक है, मैं शब्द बताता हूं, आप लिखना शुरू कर दो। बताओ शब्द। स्वस्थ। पहला शब्द है स्वस्थ। पहला शब्द है स्वस्थ। दूसरा है बच्चों हिरण। हिरण। नेक्स्ट है बच्चों घोड़ो। घोड़ों। घोड़ों। नेक्स्ट है बच्चों आसपास। आसपास। नेक्स्ट है बच्चों झोपड़ी। झोपड़ी। सूरदास। सूरदास। नेक्स्ट है बच्चों मंत्रीवर। मंत्रीवर। नेक्स्ट शब्द है बच्चों प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट है बच्चों कुटिया। कुटिया। नेक्स्ट है बच्चों परिचय। परिचय। ग्रहण। ग्रहण। हो गया बच्चों? ठीक है, बस बस इतना ही शब्द मैंने आपको दूंगा, ठीक से लिखना है। हाँ, अभी बच्चों हम नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो लिखेंगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? देखो, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न क्या है देखो बच्चों, राजा कहाँ और क्यों गया? तो राजा कहाँ और क्यों गया? राजा कहाँ और क्यों गया? चलो इसका जवाब बताओ मुझे। राजा कहाँ और क्यों गया? तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 कौन सा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों प्रश्न पहला कौन सा है? राजा कहाँ और क्यों गया था? तो कौन बताएगा उसका जवाब बच्चों? राजा कहाँ गया था और क्यों गया था? वेरी गुड। तो बच्चों राजा जंगल में गया था। राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। बराबर ना बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न कौन सा देखो, राजा ने नौकर से क्या कहा? कौन बताएगा बच्चों उसका जवाब? राजा ने नौकर से क्या कहा? कृषा बताओ, राजा ने नौकर से क्या कहा? बराबर, वेरी गुड। तो राजा ने नौकर से क्या कहा बच्चों? राजा ने नौकर से कहा जाओ कहीं से पानी लाओ। राजा ने नौकर से कहा जाओ कहीं से पानी लेके आओ। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, अंधे साधु ने राजा को कैसे पहचाना? जो अंधा साधु है उसने राजा को कैसे पहचाना? कौन बताएगा? सत्यम बताओ, अंधे साधु ने राजा को कैसे पहचाना? हाँ बराबर, वेरी गुड। तो बच्चों अंधे साधु ने राजा को उनके भाषा से पहचाना। क्योंकि बच्चों नौकर जब पहली बार साधु के पास गया तो नौकर ने क्या कहा? अरे अंधे। नौकर ने क्या कहा साधु से बच्चों? अरे अंधे थोड़ा पानी दे दो, हमारे महाराज प्यासे हैं। सेकेंड टाइम में बच्चों मंत्री गया तो मंत्री ने क्या कहा? सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। जब महाराज खुद चले गए उस साधु के पास तो उन्होंने क्या कहा बच्चों? साधुवर प्रणाम, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो हो है। जब इस तरह से भाषा उस साधु के कर्ण पर पड़े तो बच्चों साधु पहचान गया कि ये 100% महाराज ही है। तो बच्चों इसका जवाब क्या है बच्चों? अंधे साधु ने राजा को उनके भाषा से उनके बोली से पहचाना। बराबर ना बच्चों? ठीक है। तो बच्चों छठ से लिख लो। ये हमारा पहला प्रश्न था, राजा कहाँ और क्यों गया था? तो बच्चों राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। दूसरा क्या है बच्चों प्रश्न, राजा ने नौकर से क्या कहा? तो बच्चों उसका आंसर आएगा, राजा ने नौकर से कहा जाओ कहीं से पानी लाओ। और अंत प्रश्न बच्चों अंतिम, अंधे साधु ने राजा को कैसे पहचाना? तो बच्चों उसका जवाब आएगा, अरे अंधे साधु ने राजा को उनके भाषा से पहचाना। छठ से लिख लो।
नीट एंड टाइडी। हाँ, ठीक से लिखना है। मुझे हैंड राइटिंग सबकी बहुत अच्छी चाहिए। हाँ, काना सॉरी ई की मात्रा, आ की मात्रा सब ठीक से होना चाहिए। ओके, देख के लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। ओके, हो गया बच्चों? जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज करके बाद में लिखना है। हाँ, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, हम कल मिलेंगे। जो रह गया स्वाध्याय है हम कल की तासिका में देखने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो। ओके, बाय एंड टेक केयर।